ऐसा भी कहते हैं ना कि गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, निकाल दो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज गुस्से को निकालने से तो घर घर में महाभारत बना हुआ है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि गुस्से को समाप्त करो, दबाओ नहीं। दबाने से साइकोलॉजिकली कोई भी चीज़ दबाती है तो वो अंदर प्रेशर बनाती जाएगी, तो गुस्सा दबाया जाएगा तो हाई बीपी हो जाएगा या हार्ट पर इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी दबाने की बात नहीं करती, परिवर्तन करने की बात करती है। क्रोध आ रहा है, थोड़ा धैर्यवत हो जाओ, कीप पेशेंस, फिर थोड़ा शांत होने की प्रैक्टिस करो। क्रोध को एनालाइज करो, क्यों मुझे क्रोध आता है। रियलाइज हो मनुष्य को कि क्रोध कितना खतरनाक है। क्रोध से अनेकों की जिंदगी बिगड़ गई है, नष्ट हो गए हैं लोग। क्रोध के कारण राजाओं की राजाई चली गई, संबंध टूट गए, बड़ी बड़ी चीज़ें, बिजनेस फेल हो गए लोगों के। तो हम सभी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हैं, तो क्रोध को या और चीज़ों को, बुराइयों को दबा नहीं रहे, उन्हें अच्छाइयों में चेंज कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी स्पिरिचुअलिटी को इतना नहीं इम्प्लीमेंट किया कि एंगर चेंज हो गया है पीस में, शांति में, उस समय जब गुस्सा आ रहा है, लाइक टुडे मैं अभी यहाँ पे आ रही थी तो उससे पहले कुछ सामान नहीं मिल रहा था, कार की चाबी या कुछ, तो मैंने अपनी मेट को बोला कि कहाँ पे रखा है आपने, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं रखा है। सो आई वॉज फॉर अ मोमेंट, 1-2 सेकेंड के लिए, नहीं आपने ही रखा है और बताओ कहाँ पे रखा है, अभी मेरे को लेट हो रही है। तो मतलब एट दैट टाइम आई कुड नॉट थिंक, मैंने ये नहीं सोचा कि क्या बोलना है, क्या करना है। मतलब फॉर अ सेकेंड यू गेट डिस्टर्ब कि नहीं मेरा सामान जहाँ पे है वहाँ पे मिलना चाहिए मुझे। एक्चुअली क्रोध को जीतने के लिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस विधि से हम क्रोध को कम करेंगे उसे ही स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। हम विचार करेंगे, भाई मुझे क्रोध आ गया, हाँ जी। तो मेरी बुद्धि ठीक से तो काम करेगी नहीं। हो सकता है चाबी मेरी जेब में ही हो, बहुत बार होता है पॉकेट में ऐसा चाबी हुआ है मेरे साथ। और हम ढूंढ रहे हैं, और गुस्सा आ गया तो हम गर्म होके तेज गति से दौड़ेंगे इधर उधर, यहाँ वहाँ वहाँ, उसको भी डांटेंगे, मेड से भी 2 बात उल्टी करेंगे, और फिर जब पता चलेगा तो जेब में ही है तो फिर अपने पे लज्जा भी आएगी। हो सकता है आप मेड से सॉरी भी कहें, ये तो मेरे ही पास थी, मैंने आपको और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हाँ। मैं वहाँ पे रख के, अरे ये तो मेरे पास ही थी, हाँ। आपने तो रखा ही नहीं था। हाँ। तो इस विधि को, अब ये एक इवेंट आपके साथ हो गया, अब इसे सीख लेना होता है कि भाई क्रोध नहीं, शांति होगी मन में तो जेब में तुरंत हाथ जाएगा और चाबी तो ये रही। तो शांति से हमारे जो एक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि जब हमारा चित्त शांत होता है तो हमारी जो बुद्धि है, इसको पावर ऑफ विजडम कहते हैं, विवेक शक्ति, ये परफेक्टली वर्क करने लगती है, और हमारे हाथ ही वहाँ जाएंगे, हमारा ध्यान, हमारी नज़र वहीं जाएगी जहाँ वो चीज़ रखी है। मैं हमेशा ही करता हूँ, कोई चीज़ खो गई, मैं उसे खोजता ही नहीं हूँ, ढूंढता ही नहीं हूँ, क्या पे मिल जाएगी, और देखता हूँ वो थोड़ी देर के बाद आप ही मिल जाती है। ये तो ये रखी, मेरा सोने का बैज खो गया, अभी सभी लोग कह रहे कीमत तो उसकी अच्छी होती है, ढूंढो, ये करो, वो करो। मैंने कहा मिल जाएगा, क्या परेशानी, दूसरा है मेरे पास, मैं उसको लगा रहा हूँ। कल वो देखा तो एक मेरी जर्सी में लगा रह गया था जो मैंने रख दी थी, अब ठंडाई तो निकाला तो देखा है तो इसमें लगा हुआ, सहज मिल गया, कुछ भी नहीं। तो पीसफुल माइंड, वी कैन से, द की टू एवरीथिंग। पेशेंस ऑल्सो, पेशेंस, पीस एंड पेशेंस बोथ आर कनेक्टेड। क्योंकि आपने पेशेंस रखा, इतना समय, हो सकता है 1 दिन बाद मिले या 4 दिन बाद मिले, वो पेशेंस पीस के साथ तो होना ही। पेशेंस होती है तो पीस स्टेबल होती है, और पेशेंस नहीं होती तो थोड़ी देर पीसफुल रहकर मनुष्य फिर वापस इरिटेट हो जाता है।